ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन के जरिए मुंतखब 1112 जूनियर असिस्टेंट और 22 एक्स-रे टेक्नीशियंस को तकर्रुरी लेटर तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत ने हर शोबे में कुछ न कुछ नई तब्दीली करके दिखाई है और ये विकसित भारत के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के सिलसिले में पेशकदमी है। वजीर आला ने कहा कि 2017 से कबल इंतजामात में घुन लग चुका था। 8 साल में हम लोग 8,50,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी देने में कामयाब हुए हैं। उन्होंने कहा कि 60,000 से ज्यादा नौजवान रियासत में ही ट्रेनिंग ले रहे हैं। 80 लाख से ज्यादा अफराद ने आयुष्मान भारत का फायदा हासिल किया है। असतज़ा के लिए कैशलेस मेडिकल का ऐलान किया गया है। वज़ीर आला ने कहा कि तकर्रुरी का अमल शफाफियत के साथ हो रहा है। रियासत तरक्की की राह पर गामजन है। इंसेफेलाइटिस, कालाजार जैसी बीमारियों से दिक्कतें होती थीं, मगर आज बीमारियां कंट्रोल में हैं। ये नताइज बताते हैं कि कुछ अच्छा किया गया है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज सहारनपुर के दौरे पर दोपहर में पहुंचेंगे, जहां वजीर आला सैलाब मुतासिर रियासतों पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए राहती अशिया की गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वाज़ेह है कि वजीर आला की आमद से कबल ही सहारनपुर में प्रोग्राम की जगह पर राहती अशिया की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। यौम आज़ादी पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस दिवाली से कबल आइंदा नस्ल के GST इस्लाहात का ऐलान किया था। ज़्यादा अहल और अवामी बहबूदी मईशत बनाने का वज़ीर आज़म का ये वादा 3 सितंबर को मुकम्मल हुआ, जब GST काउंसिल ने आम आदमी पर तवज्जो मरकूज करते हुए शरह को मंतकी बनाने की मंजूरी दी। आज हम जदीद तवानाई के शोबे में किए गए इस्लाहों पर नजर डालेंगे। ऊर्जा क्षेत्र में बड़े बदलाव के अंतर्गत सौर कुकर, सौर पैनल, पवन चक्की, बायोगैस प्लांट और कचरे से ऊर्जा बनाने वाले सिस्टम पर GST 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। कोयला और लिग्नाइट पर GST 5% से बढ़कर 18% कर दिया गया है, ताकि उद्योग हरित ऊर्जा का इस्तेमाल करें। हालांकि इलेक्ट्रिक वाहन अभी भी 5% GST के अंतर्गत ही रहेंगे, ताकि साफ और हरित परिवहन को बढ़ावा मिले। भारत जल्द ही स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में और मजबूत होगा। उद्योगपति ने इन GST सुधारों को संतुलित और सही कदम बताया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने GST परिषद के सुधारों को हरित भारत के लिए GST सुधार कहा है। सौर, पवन और कचरे से ऊर्जा बनाने वाली परियोजनाओं को अपनाना भारत की 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य पूरा करने और पेरिस समझौते के तहत जिम्मेदारियां निभाने के लिए जरूरी है। ईशानी यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। वाज़ेह है कि आम आदमी पर मरकूज GST इस्लाह 22 सितंबर से नाफिज होगी। नौजवानों के प्रोग्राम और वजीर बराए खेल मनसुख मांडविया ने कहा है कि संडे ऑन साइकिल अब एक मुहिम बन चुकी है। उन्होंने कहा कि फिट रहने और स्वदेशी को फरोग देने के लिए 50 से ज्यादा मेंबरान पार्लियामेंट ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। जनाब मांडविया ने कहा कि साइकिल पर GST 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। उन्होंने आवाम से स्वदेशी अपनाने की अपील की। साइकिल पर GST 18% था, यानी कि साइकिल अभी 350 से 400 रुपया सस्ती हो चुकी है। तो चलो प्रधानमंत्री जी के स्वदेशी के मंत्र को साकार करने के लिए, अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए फिट इंडिया मूवमेंट के साथ जुड़िए और अपने स्वयं को स्वस्थ रखिए। प्रसार भारती के सदर नवनीत सहगल और उत्तर प्रदेश महकमा दाखिला के चीफ सेक्रेटरी संजय प्रसाद ने कल लखनऊ में पेशेवर गोल्फ खिलाड़ियों को एजाज से नवाजा। इन खिलाड़ियों ने लखनऊ गोल्फ क्लब के जरिए मुनक़िद PGTI नेक्स्ट जनरेशन लखनऊ के प्रो AM मुकाबले में हिस्सा लिया। खुसूसी खेल मुकाबले कल से शुरू होंगे और 11 सितंबर तक चलेंगे। उत्तर प्रदेश में तकरीबन 48 अजला सैलाब की जद में है। इन इलाकों में राहत और रसानी का काम जारी है। हमारे नामानिगार ने बताया कि रियासत में गंगा, यमुना, शारदा, रामगंगा जैसी खुसूसी नदियां तुग़यानी पर हैं और तकरीबन 41,000 हेक्टेयर से ज्यादा अराजी गर्क आब हो गई है। सैलाब के मद्देनजर आगरा, मथुरा, अलीगढ़, शाहजहांपुर, पीलीभीत, कानपुर देहात, इटावा, औरैया, फर्रुखाबाद और कन्नौज समेत कई अजला के सैकड़ों गांव पानी से घिरे हुए हैं। सैलाब के मद्देनजर हुकूमत और इंतजामिया अलर्ट है। राहत और रसानी का काम जारी है। मुतासिरा हलकों से अवाम को महफूज मकामात पर पहुंचाने के साथ ही सभी को राहती अशिया भी मुहैया की जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट। प्रदेश में गंगा, यमुना, शारदा और रामगंगा जैसी प्रमुख नदियां उफान पर हैं और 41,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन जलमग्न हो गई है। आगरा, मथुरा, अलीगढ़, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर और प्रयागराज जिले बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। राज्य भर में प्रशासन द्वारा स्थापित राहत और बचाव शिविरों में 11,000 से ज्यादा लोगों ने शरण ली है। उफनती यमुना के कारण मथुरा के पुराने शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है। वृंदावन के कुछ मंदिर बाढ़ के कारण बंद कर दिए गए हैं। परिक्रमा मार्ग भी पानी
में डूबा हुआ है और श्रद्धालुओं के उस इलाके में जाने पर रोक लगा दी गई है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। पूरी दुनिया में इस साल दूसरा चांद ग्रहण देखा गया। रात 9:57 से शुरू होकर 11:01 तक जमीन की परछाई ने चांद को पूरी तरह से ढक लिया, जिससे ब्लड मून का नायाब नजारा देखने को मिला। और इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।